माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर, ऑफ कोर्स आपके सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक द लास्ट डिजिट ऑफ योर फोन नंबर रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि बेसिकली इस रीडिंग के थ्रू मदर यूनिवर्स आपके तरफ एक इनकमिंग कॉल भेज रही हैं। ओके और ये रीडिंग देखना मतलब उस इनकमिंग कॉल को आप रिसीव कर रहे हो। इस इनकमिंग कॉल से मदर यूनिवर्स आपके तरफ 3 अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेजेस को पहुंचाना चाहती हैं। अभी मैंने जब इस पर्टिकुलर टॉपिक को चैनल किया, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इन 3 मैसेजेस में से कुछ साइंस भी आपको मिलेंगे। कुछ ऐसे साइंस शायद कन्वे किया जाएगा आप तक, जिन साइंस को आप बेसब्री से बहुत सारी जगहों पर ढूंढ रहे हो, इंतजार कर रहे हो सुनने के लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से। ओके सो इन मैसेजेस में से कुछ मैसेजेस साइंस भी होंगे आपके लिए। सो एनीवे, अभी कैसे देखना है इस रीडिंग को, आप जो भी फ़ोन नंबर आप यूज़ करते हो, ठीक है, अगर 2-3 फ़ोन नंबर्स आपके पास हैं तो एक कोई पिक कर दो, ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करते हो। ओके ना, तो वो पर्टिकुलर फ़ोन नंबर आप लो, उसका जो लास्ट डिजिट है, चाहे वो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, आखिरी जो डिजिट है, ओके, उसके बारे में बात कर रही हूँ, वो आप देखो क्या है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, आपको ना टाइम स्टैम्प से मिल जाएंगे, ठीक है, आपके जो भी लास्ट डिजिट है, फ़ोन नंबर के जो लास्ट डिजिट है ना, उसके हिसाब से टाइम स्टैम्प्स आपको दिख जाएंगे। आप टाइम स्टैम्प को चूज कर लीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। Hello, my lovely, beautiful group number 1. Welcome to your beautiful reading. Thank you so much for joining me today. देखते हैं ये इम्पॉर्टेंट इनकमिंग कॉल मदर यूनिवर्स की तरफ से आप तक आज क्यों पहुंच रही हैं। इस कॉल के थ्रू मदर यूनिवर्स कौन से 3 अर्जेंट मैसेजेस आप तक पहुंचा रही हैं, जो मैसेज शायद आपके लिए कोई साइन भी हो सकता है। मैं जब इस टॉपिक को मैंने चैनल किया तो ऐसा भी मुझे लगा कि ये मैसेजेस शायद साइंस भी हो सकते हैं, जिन साइंस के लिए आप कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हो। So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लॉन्च कराएं इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। पहला मैसेज देखते हैं मुझे यूनिवर्स की तरफ से क्या आ रहा है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। What is holy, what is true? Appreciation, witnessing the unmerited gift of grace. Rise to the occasion. Capability, strength, authenticity, free will. Frozen for a time, non-action, slow down, not yet. Oh. The dream of co-creation, manifestation, divine partnership, frequency, alignment. सबसे पहला ही मैसेज इस इनकमिंग कॉल के थ्रू जो आपके पास पहुंच रही है, पहुंचाया जा रहा है, वो बहुत डिवाइन, बहुत प्रिटी है। एंड कहीं ना कहीं आपको ये सुनना था ये मैसेज, और इस मैसेज को सुनने के लिए कान तरस गए थे। हो सकता है आजकल हाल फिलहाल में आपकी एनर्जी बहुत डाउन जा रही थी और बेसब्री से आप इंतज़ार कर रही थी कि मुझे यूनिवर्स बस एक बार बोल दो कि हम सही बात पर हैं, बस एक बार बोल दीजिए कि हमारा जो मैनिफेस्टेशन है वो सही तरीके से जा रही है, सही तरीके से पहुंच रही है।
सो यस, दिस इज इट। मदर यूनिवर्स यहाँ पर आपको सबसे पहला ही मैसेज क्या बोल रहे हैं कि आपने जो ड्रीम देखा है को क्रिएट करने का, कुछ को क्रिएट करने का जो ड्रीम अभी आप देख रहे हो वो ऑलरेडी को क्रिएट हो रहा है। इट्स इन द फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट। किस किस पर्टिकुलर फेज में अभी वो पर्टिकुलर को क्रिएशन है, फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट में है। उस चीज का फ्रीक्वेंसी रियलिटी में बदलने के लिए अलाइन की जा रही है। आपको उस चीज को रियलिटी में पाने के लिए जो अलाइनमेंट आपके अंदर चाहिए वो अलाइनमेंट अभी लेकर आ रही है मदर यूनिवर्स। तो आपको बस इतना बोला जा रहा है, इस डिवाइन पार्टनरशिप पर भरोसा रखें। ओके, आप जो भी को क्रिएट करने की कोशिश करो, इस कोशिश पर भरोसा करें। ये कोशिश होली है, यानी कि कोशिश डिवाइन है, पवित्र है। आप में जो कैपेबिलिटीज मदर यूनिवर्स की तरफ से आपको मिला है ना, जिस कैपेबिलिटी को, जिस टैलेंट को, जिस स्किल नॉलेज को काम पर लगाकर आप ये को क्रिएशन करने की कोशिश कर रहे हो, प्लीज उन कैपेबिलिटीज पर, उन नॉलेज, स्किल, टैलेंट्स पर एटलीस्ट आप भरोसा करें। हो सकता है अभी दुनिया नहीं कर रही है, हो सकता है आप के टैलेंट्स को दुनिया नहीं देख रही है, हो सकता है कि आप हर वक्त मोमेंट टू मोमेंट मेहनत करने के बाद भी रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे, हो सकता है। आपको तो पता है ना कि आप बेस्ट हो, आपको तो पता है ना कि आप जो भी दे रहे हो 100% दे रहे हो। एंड आपको अंदर से तो पता है ना कि आपके जो टैलेंट्स हैं वो बहुत यूनिक हैं, रिकॉग्नाइजेबल हैं। मतलब रिकॉग्निशन तो आपके टैलेंट डिजर्व करते हैं, ये तो उसके हक का है। आपको तो ये पता है ना, उस पर भरोसा करो, ठीक है। ये आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन आपके मेहनत के बाद भी कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, एप्रिसिएशन नहीं मिल रही है आपको, ठीक है। आपकी कैपेबिलिटीज पर लोग बहुत डाउट कर रहे हैं, आपको वर्थलेस समझ रहे हैं, आपको यूजलेस समझ रहे हैं। ओके, कुछ भी परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट शेप में चीजें नहीं आ रही हैं। ये सब कुछ टेम्परेरीली है, अभी चीजें प्रोसेसिंग में है। सच्चाई तो यही है, आप अभी चीजें फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी को अलाइन की जा रही है, इसीलिए प्रोसेसिंग में है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सच नहीं होने वाला है। अभी थोड़ा सा स्लो डाउन की एनर्जी दिख रहा है आपको, अभी भी जो क्राउन आप डिजर्व करते हो वो क्राउन आपको मिला नहीं है। यहाँ पर एक फ्रोजन की एनर्जी है, ये एक्शन में नहीं आया है, जिसके लिए आप देख नहीं पा रहे हो इस चीज को सरफेस लेवल पर। लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, मैं उस पर फोकस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। लोग तो बोलेंगे ही, लोगों का काम है कहना। लोग बोल रहे हैं कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, आपकी किस्मत में नहीं है, क्यों फोर्सफुल इस चीज को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। जो कर पाते हैं वो और भी ज्यादा टैलेंटेड हैं, वो और भी ज्यादा ये है वो है। आपको बहुत कुछ बोला जा रहा है, सुनाया जा रहा है। आपको पता है ना कि आप क्या हो, आपको पता है ना कि आप में कैपेबिलिटी मुझे यूनिवर्स से मिला है। ये जो टैलेंट, ये जो स्किल, ये जो डिटर्मिनेशन, ये जो सपना, ये सब कुछ साइड में रख देते हैं। ये जो सपना आपको मिला है, जो भी को क्रिएट करने का सपना आप देख रहे हो, ये सपना भी तो गिफ्ट ही है मतलब यूनिवर्स की तरफ से। उनकी ग्रेस ही तो है। उनकी इच्छा के बगैर क्या ये सपना आपके अंदर आप ला सकते थे? क्या हमें वो क्षमता है? जन्म के समय से ही आपने ये सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, जिसके ऊपर बेस करके ये सपना आपको दिया गया है ना। तो किसी को नहीं पता, आपको तो पता है ना, आप तो अवेकेंड हो ना। प्लीज डाउट मत करो इसको, जस्ट बिकॉज अभी कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, फ्रोजन फॉर अ टाइम। ये जो भी कुछ सरफेस लेवल पे होता हुआ नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पररी फेज के लिए। ओके, एप्रिसिएशन भी मिलेगा आपको, क्योंकि यही सच है। कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, टॉन्स करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे हंस रहे हैं, वो सच नहीं है। आप जो मेहनत से जो कमा रहे हो वो सच है, दैट इज होली, दैट इज डिवाइन। और वो को क्रिएशन हो रहा है, यस वो को क्रिएशन हो रहा है। यही सुनना चाहते थे आप? हाँ जी, यही साइन आपको मिल रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से। यस, दिस वॉट एवर इट इज, ठीक है, जो भी आपको क्रिएट करना चाह रहे हो, यस वो को क्रिएटेड हो रहा है। यस, आपकी कैपेबिलिटी, आपके स्ट्रेंथ, आपके ऑथेंटिसिटी रंग ला रही हैं। चाहे ये रंग आपको अभी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बात वो नहीं है। सच्चाई तो ये है कि यस दैट इज कमिंग ट्रू। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट मैसेज को चैनल करते हैं फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1।
Second message, metamorphosis. Claim your power. Nourishment while waiting. बॉटम तरह के मैग्नेटिज्म थ्रू ग्रैटिट्यूड। ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना अभी, इस टाइम पीरियड में जितना हो सके खुद को नरिश करो, खुद के ड्रीम्स को नरिश करो। एग्जैक्टली जैसे सपोज आपका फेवरेट है लेमन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेमन लाइम आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आपने एक लाइम का पौधा खरीद के आप लाए हो और उसको आप प्लांट कर अपने घर में, छोटा सा कोई सैपलिंग। तो क्या आप तुरंत उसके बाद ही, उसके नेक्स्ट दिन ही आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अच्छा नेक्स्ट दिन ही मुझे लाइम मिलेगा, ये लाइम प्रोड्यूस करेगा? नहीं ना। आपको भी पता है कि इसको अभी बहुत केयर करना पड़ेगा, इसको अभी वाटरिंग करनी पड़ेगी, इसको अभी खाना देना पड़ेगा, नरिशमेंट देनी पड़ेगी, तब जाकर ये हेल्दीली बढ़ेगा, ग्रो करेगा और उसके बाद फिर मुझे लाइम प्रोड्यूस करके देने वाला है ये पौधा, है ना। सेम गोज फॉर दिस थिंग, सेम गोज फॉर यू। वेटिंग का भी एक तरीका होता है। वेटिंग आप फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हो, इरिटेशन में कर रहे हो, गुस्से में कर रहे हो, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स में कर रहे हो, वो वेटिंग काउंटेड नहीं हो रहा है स्वीटहार्ट, ठीक है। मतलब आज का दिन आपको मिल रहा है नरिशमेंट के लिए, आपने नरिश नहीं किया, रादर आप क्या कर रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, एंगर में आ रहे हो, ठीक है, आप इरिटेटेड हो रहे हो। तो मदर यूनिवर्स क्या कर रही है कि आज का दिन काउंट नहीं कर रही है, ठीक है। अभी आज का दिन आपको फिर से जीना पड़ेगा, कल जीना पड़ेगा, कल फिर से आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मदर यूनिवर्स देखना चाहती है कि वेटिंग में भी आप नरिश्ड हो। आप वेटिंग की जो सच्चाई है वो जानकर आप वेट कर रहे हो कि मैं यहाँ पर हारने के लिए बैठी नहीं हूँ या फिर बैठा नहीं हूँ, मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि वो पर्टिकुलर चीज ग्रो कर रही है और इस ग्रोथ इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मुझे खुद को ग्रो करना है, मुझे खुद को नरिश करना है, सेल्फ केयर करना है, मुझे ठीक से रेस्ट लेना है, मुझे खुद को नेगेटिव थिंकिंग से दूर रखना है, नेगेटिव लोग, नेगेटिव कम्युनिकेशन से मुझे डिस्टेंस मेंटेन करना है, मुझे जितना हो सके खुद को प्लेजर्स देना है, जितना हो सके मुझे हैप्पी मूड में रहना है, जितना हो सके मेरे माइंड को फ्रेश रखना है, जो भी आपको अच्छा लगे, कैंडल्स के साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है। ऐसे वेट करें जैसे कि आपको पता है कि कल तो ऑलरेडी मुझे जन्नत मिलने वाली है। ऐसे वेट करें जैसे कि आप किंग हो, जैसे कि कल आपको एक न्यू राज्य मिलने वाला है, एम्पायर मिलने वाला है, एंड यू नो दैट आपको मिलने वाला है। ऐसे इंतजार करो, ऐसे इंतजार मत करो कि आपको नहीं पता कल आप किंग बनने वाले हो कि कल आप कुछ और बनने वाले हो, तबाह होने वाला, तबाही आने वाली है। ऐसे वेट मत करो, इस डाउट के साथ, इस नेगेटिविटी के साथ वेट मत करो, वेट करो नरिशमेंट के साथ, और इसी में आपके पावर है। ये नहीं कर पा रहे हो, इसी वजह से जितना डिले होना था उससे ज्यादा डिले हो रही हैं। मदर यूनिवर्स आपके ड्रीम को कट क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि ये ड्रीम आपको मिला ही है, आप डिजर्विंग हो, इसीलिए जन्म से पहले ही ये तय हो गया था कि ये को क्रिएशन आप ही के हाथों होने वाली है। चाहे ये कलेक्टिव कल्याण रिलेटेड कोई क्रिएशन आप करना चाहते हो या फिर करियर रिलेटेड, लव लाइफ रिलेटेड, जो भी है, ठीक है, आपके जिंदगी में ये होने वाला है, ये पहले से तय था। अभी ये तो कट क्रॉस नहीं हो सकता, लेकिन ये डिले हो सकता है, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये जन्म एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन असल में तो नहीं है ना। असल में आप तो इस जन्म के बाद सिर्फ एक शरीर है, सिर्फ एक कपड़े बदलोगे, शरीर बदलोगे मतलब कपड़े बदलोगे, है ना। आपके आत्मा के लिए ये जो शरीर है ये कपड़ा है, तो कपड़े बदलोगे, सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करोगे, कपड़े बदलोगे। कपड़े बदलने के बाद क्या ये होता है कि आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड मेरे पास बस 80 साल है या फिर 90 साल है, इसी में सब कुछ हासिल करना है, लेकिन आपके सोल को पता है 90 साल, सीरियसली साल क्या काउंट कर रहे हो, मैं तो हजारों साल जी के आया हूँ। तुम्हारे पहले भी और तुम्हारे बाद भी कितने कपड़े बदलूंगा मुझे खुद नहीं पता। तो मेरे लिए ये 90 80 ये कुछ नहीं है, मेरे लिए तो ये एक दिन का काम है। तुम जिसको 90 साल बोल रहे हो वो मेरे लिए 9 दिन है, उसके बाद फिर मैं एक कपड़े बदल लूंगा, और लेकिन काम मेरा सेम ही रहेगा। मेरे पास अपार समय है इस चीज को क्रिएट करने के लिए।
90 साल 90 घंटे, ये नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो सच्चाई तो यही है। अब आपके सोल को पता है, आपको नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मदर यूनिवर्स आपको बता रही है कि ज़्यादा डिले तक ही ना हो, इसीलिए वेट जो करे उसमें नरिशमेंट होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, तब जाकर आप अपने पावर को क्लेम कर पाओगे। पावर को क्लेम कर पाओगे तो वो अर्थ वॉर्म से, कैटरपिलर से क्या बन सकते हो, बटरफ्लाई बन सकते हो, चेंज ला सकते हो, उड़ सकते हो। ओके, नंबर 2 मैसेज ये हुआ, वेटिंग के ऊपर एक मैसेज मदर यूनिवर्स ने दिया है। अभी नंबर 3 इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज आपके लिए क्या भेजा जा रहा है, देखते हैं। थर्ड मैसेज क्या है आपके लिए। outer strength, grief, oh okay, unrest, the big picture. You know what's not serving you, you know what's currently not serving you at all, लेकिन उससे खुद को डिस्टेंस मेंटेन कर नहीं पा रहे हो, उसको लेट गो कर नहीं पा रहे हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप बिगर पिक्चर को देख नहीं पा रहे हो। आपको ना आ, आप अपने स्ट्रेंथ को देख नहीं पा रहे हो। आप स्ट्रेंथ को देखने की बजाय आप क्या देख रहे हो, रिस्की हो जाएगा, ये शायद अभी, शायद इसका समय नहीं है, अभी भी मुझे शायद इंतजार करना पड़ेगा, इस पर्सन को शायद और एक टाइम और एक चांस देना पड़ेगा। तो अगेन ये भी और एक फैक्टर बन रहा है डिले का, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, ठीक है। अगेन फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट के बारे में अगेन बात हो रही है यहाँ पर। इस ड्रीम के साथ, इस को क्रिएशन के साथ जो फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट होना है, उस अलाइनमेंट के लिए ही आपको कुछ लेट गो करना पड़ेगा। आपको पता चल रहा है ऑलरेडी क्या लेट गो करना है आपको, लेकिन वही बात है कि आप लेट गो कर नहीं पा रहे हो। कुछ तो है जो आपको लेट गो करना है, कोई हैबिट हो सकता है, कोई रिग्रेट हो सकता है, पास्ट में कुछ गलती आपने किया था, पास्ट में कुछ बुरे काम आपने किया था जो आपको पता है, लेकिन वो हो गया है, उससे आपको कुछ सीखने को मिला है। ये बिगर पिक्चर आप समझ गए हो, लेकिन इस हिसाब से अपनी जिंदगी को देख नहीं पा रहे हो, अपने पास्ट को देख नहीं पा रहे हो। कुछ आपको लेट गो करना है, reject it from your emotions, reject it from your psychological aspect, reject it from your physical aspect। अपने बॉडी से भी उस चीज को रिजेक्ट करो, ठीक है। स्ट्रेंथ आप में ऑलरेडी है, आपको पता है क्या चीज आपको सर्व नहीं कर रही है, आपको एनर्जेटिकली पता है। ये कोई कंपनी हो सकता है, ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई दोस्ती हो सकती है, ये कोई पार्टनरशिप हो सकता है, ये कोई तरीका हो सकता है, ये कोई बिजनेस आइडिया हो सकता है, ये कोई काम करने का तरीका हो सकता है, जो भी, बहुत कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये अगेन आपका खुद का कोई पास्ट ट्रॉमा हो सकता है, पास्ट फेलियर को बार बार याद करना, ऐसा हो सकता है। एक ही चीज पर बार बार रो रहे हो आप, बार बार खुद को कोस रहे हो आप। जब तक ये करोगे आप नरिशमेंट में नहीं आ रहे हो, नरिशमेंट में नहीं आ रहे हो तो फ्रीक्वेंसी अलाइन नहीं हो रही, फ्रीक्वेंसी अलाइन नहीं हो रही तो कोक्रिएशन नहीं हो सकता, जो भी आप कोक्रिएट करना चाह रहे हो, ठीक है। सो जो लेट गो करना है उसको लेट गो करो, एंड न्यू एनर्जी में कदम रखो, न्यू तरीका, न्यू वे, न्यू विजडम, ओके, न्यू कंपनी, न्यू बिजनेस आइडिया, न्यू मेंटोर, न्यू टीचर, न्यू यूनिवर्सिटी, जो भी न्यू आपको अंदर से कॉलिंग मिल रही है कि शायद इस क्रिएशन को आगे बढ़ाने के लिए मुझे ये पर्टिकुलर न्यू चीज में कदम रखना है, ये पर्टिकुलर न्यू जगह पर मुझे पहुंचना है, लेकिन आप पहुंच नहीं रहे हो। पहुंचो, स्टेप ऑन इट, अदरवाइज इट विल बी वेरी टफ स्वीटहार्ट। डिले हो रहा है, बेकार में डिले हो रही है, ठीक है। सो जो आपको अंदर से महसूस हो रहा है कि हाँ इसको तो लेट गो करना है, शायद इसको लेट गो करना है, यस दैट्स द साइन, आपको लेट गो करना है। उसके ऊपर रोक कर कोई फायदा नहीं है। थैंक यू बोलो, ग्रैटिट्यूड शो करो एंड लेट गो करो। उसने जितना सर्व करना था कर दिया है, अभी और सर्व नहीं कर सकता, लेट गो करो, ठीक है, आगे बढ़ो।
ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं ये इम्पोर्टेंट इनकमिंग कॉल आज मदर यूनिवर्स क्यों आप तक भेज रही हैं। इस इनकमिंग कॉल के थ्रू कौन से 3 अर्जेंट मैसेजेस आप तक पहुंचाने की कोशिश चल रही हैं। अभी जब मैंने ये पर्टिकुलर टॉपिक चैनल किया था तो मुझे ऐसा लगा कि इन मैसेजेस में से कुछ मैसेज आपके लिए साइंस भी हो सकते हैं, वो साइंस जो बेसब्री से आप हर एक जगह पर ढूंढ रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो। एंड इसीलिए ये इनकमिंग कॉल आप तक भेजा जा रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से आज। सो लेट्स सी विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी। सबसे पहले जो मैसेज है, जो नंबर 1 मैसेज, उसको चैनल करते हैं। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद हैं जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। सबसे पहला मैसेज मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव के लिए क्या है। मेरे यूनिवर्स इस इनकमिंग कॉल के थ्रू कौन सा पहला मैसेज आप उन तक भेजना चाहते हो। Focus on the brilliance, focused attention, prioritizing, sorry, persevering, preserving, मैं read करी थी, persevering, focused attention, persevering, prioritizing, okay. All eyes are open, inspired vision, clarity, perception, revelation. Oh, अच्छा. Frozen for a time, non-action, slow down, not yet. A clear way out, multitasking, getting organized, a way out of the weeds. यहाँ पर भी एक आंखें हैं. If you can see guys, there is another eye. सबसे पहला मैसेज मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए, क्या आजकल ऐसे आप सोच रहे हो कि क्या है, मतलब मेहनत कर तो रहे हो लेकिन मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अब तक तो इतना परफेक्टली काम करते आ रहे थे, लेकिन किसी ने तो नहीं देखा, कोई तो नहीं देख रहा है, कोई तो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। मतलब एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ, हो सकता है ये एग्जाम्पल रिजोनेट ना करे लेकिन एसेंस को लेना है। फॉर एग्जाम्पल आप कंटेंट क्रिएटर हो, ठीक है ना, तो पहले तो 2-4 कंटेंट्स आपने बहुत मेहनत से बनाया है, या फिर से फॉर नॉट ओनली 2-4 कंटेंट्स, सिर्फ और 1 महीने तक 2 महीने तक कंटेंट्स आपने बहुत ही ज्यादा बेहद तरीके से फोकस्ड ली बनाया, बहुत मेहनत किया, बहुत क्रिएटिविटी डाला, लेकिन उतना कोई व्यूज या फिर कोई वायरल, कोई भी एक कंटेंट वायरल नहीं हुआ, ना ही व्यूज आया, ना ही कोई फॉलोअर्स मिला, कोई सब्सक्राइबर्स मिला, कुछ नहीं मिला आपको, ठीक है ना। अभी आप रिसेंटली जब भी कंटेंट बना रहे हो, आप क्या, अच्छा पहले और एक बात भी बता देती हूँ, पहले क्या करते थे कंटेंट में, सपोज एक भी छोटा सा भी कोई मिस्टेक हो जाता था ना, तो उसको भी आप रेक्टिफाई करते थे और फिर से वो कंटेंट शुरू से बनाते थे। ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। ग्राइंडिंग स्टेज में आप खुद को खुद रखते थे सीखने के लिए, बेटर और बेटर प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। अभी रिसेंटली जस्ट बिकॉज आपको कोई व्यूज या फिर कोई कोई रिकॉग्निशन, रेसिप्रोकेशन नहीं दिख रहा है, तो हाल फिलहाल में आपकी एनर्जी क्या हो रही है, ड्रेन्ड जैसे हो गई है, ठीक है। अभी आपको क्या लग रहा है कि अरे कौन ही देखेगा मेरा कंटेंट, जैसे तैसे बना देते हैं बस एक एल्गोरिदम बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी
बनाना बंद कर देंगे तो चैनल का जो एल्गोरिदम है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो बेहतर है कि हम बनाते हैं, अभी अगर खराब भी हुआ वो कंटेंट तो ठीक है, कौन ही देखने वाला है। अगर अभी हाल फिलहाल में ऐसी ऐसी एनर्जी है कि अभी सपोज आपके कंटेंट में कुछ मिस्टेक आपको दिख गया, तो उस मिस्टेक को ना आप रेक्टिफाई नहीं करते हो कि ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन ही देखेगा, वही तो 5 लोग देखेंगे। ओके, तो ऐसी एनर्जी ना यहाँ पर मुझे दिख रही है। एंड नॉट ओनली ये आपके करियर को लेकर, किसी किसी के लिए आपके पर्सनल लाइफ को लेकर भी बातें हैं। क्या चल रहा है? मेरे सोल फैमिली मेंबर्स तो ऐसे नहीं थे। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे पर्सनल लाइफ रिलेटेड ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि आप ऐसे, सॉरी ऐसे बोल रही हूँ मैं, ठीक है, आप किसी को धोखा दे रहे हो। अगेन आई एम रियली सॉरी, ऐसे मैं बोल रही हूँ, आप किसी को धोखा दे रहे हो, ठीक है, जानबूझकर नहीं। अगेन मतलब इसको कैसे मैं वर्ड में रखूँ, आई डोंट नो। ऐसे भी नहीं बोल सकती कि जानबूझकर नहीं, आपको गिल्ट तो कभी कभार फील होता है, लेकिन फिर आपको ना ये जो भी कुछ आप कर रहे हो वो करना आपको अच्छा लग रहा है फिलहाल, करंटली एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इस चीज को ना कैटेगराइज करके खुद को समझा रहे हो कि नहीं ये तो चीटिंग नहीं हो सकता। मतलब मैं अपने कलीग के साथ एक बस ड्रिंक के लिए एक एक ही टाइम, एक ही बार हम बाहर जा रहे हैं, तो ये गलत तो नहीं है। ये मेरी कलीग है या फिर ये मेरा कलीग है, तो हम तो थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेवियर दिखा ही सकते हैं। और वैसे भी हम अगर मेरे पार्टनर को या फिर मेरे जो भी हैं उनको अगर बताएंगे तो वो तो समझेंगे नहीं, गलत समझ लेंगे, बेकार में झगड़ा करेंगे, तो मेंटल पीस तो ज़रूरी है। तो हम इस वजह से उनको नहीं बता रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि मुझे उनसे प्यार नहीं है, हम तो इस कलीग के साथ प्यार तो नहीं कर रहे, रिलेशनशिप में तो नहीं जा रहे, बस दोस्ती कर रहे हैं, दोस्ती करना अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको भी पता है कि जो आप कर रहे हो वो गलत है। उनके टेक्स्ट आप मिटा रहे हो, ठीक है। ओके, और खुद को आप बार बार क्या बोल रहे हो कि नहीं, क्यों मैं इसीलिए ये सब कुछ कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, मुझे उस पर्सन को भी हर्ट नहीं करना है, मुझे खुद को भी हर्ट नहीं होना है, मेंटल पीस भी मुझे खराब नहीं करनी है, ठीक है। मुझे शांति चाहिए जिंदगी में, तो इट्स ओके। ये चीटिंग तो नहीं है ना, मैं उसके साथ इंटीमेट तो नहीं हो रही हूँ या फिर इंटीमेट तो नहीं हो रहा हूँ, या फिर मैं उसके साथ उसको प्रपोज तो नहीं कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, जो व्यूअर हो आप देख लो। ओके, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, जिसके वजह से ना मदर यूनिवर्स आज आपको ऐसी बातें सबसे पहला मैसेज क्या मिल रहा है आपको पता है कि कोई नहीं देख रहा है, आपने सही सोचा, आपके पार्टनर नहीं देख रहे हैं या फिर आपके स्पाउस नहीं देख रहे हैं, से फॉर दैट मैटर जिनके लिए आप वीडियो या फिर कंटेंट या फिर काम, अगर ये बात करियर को लेकर भी है, ठीक है, सोसाइटी रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है आपको अभी। सोसाइटी आपके टैलेंट्स, आपके हार्डवर्क, आपके एफर्ट्स नहीं देख रहे हैं, लेकिन रिमेंबर 24/7 मदर यूनिवर्स देख रही है। जस्ट बिकॉज अभी आपको कोई एक्शन, मतलब रिएक्शन, मदर यूनिवर्स से कोई रिएक्शन अभी आपको नहीं देखने को मिल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि मदर यूनिवर्स फ्रीज हो गई है, ठीक है। हर एक कर्म का जो फल होता है उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है ना। तो यहाँ पर वो बातें हो रही हैं कि जो लोग ऑफ कोर्स करियर में एक टाइम तक तो बहुत फोकस थे, लेकिन अभी जस्ट रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, तो आपको भी लग रहा है कि अरे कौन ही रिकॉग्नाइज कर रहा है मुझे, कौन ही मेरे काम को देख रहा है, तो जैसे तैसे करते हैं काम, बड़ी यूनिवर्स देख रही है, वो देख रही है, वो समय आने पर रिटर्न देंगी ना। अभी आप जिस तरीके से फोकस्ड अटेंशन दिखाओगे, जिस तरीके से अपने काम को प्रायोरिटाइज करोगे, जिस तरीके से परसिवियरेंस दिखाओगे, उसी हिसाब से एक्शन रिएक्शन दिखेगा मदर यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि मदर यूनिवर्स तो सब कुछ देख रही है। यहाँ पर रेवोल्यूशन का कार्ड है, सब कुछ देख रही है वो, कितना मेहनत डाल रहे हो। सोसाइटी नहीं देख रही है, सोसाइटी शायद अभी नहीं देख रही है, लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन लोग कौन है, मदर यूनिवर्स का ही तो एक हिस्सा है। जब वो चाहेंगे सब देखना शुरू कर देंगे आपको, ठीक है।
तो अगर किसी भी एरिया में, चाहे ये करियर को लेकर हो, चाहे जो एग्जाम्पल मैंने दिया पर्सनल लाइफ को लेकर हो, जहाँ कहीं भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है ना कि कोई नहीं देख रहा है, कौन ही देख रहा है मुझे, तो छोड़ो, जैसे तैसे करते हैं, या फिर ये जो भी हम कर रहे हैं ये पर्सन तो नहीं देख रहे हैं, तो गलत बात नहीं है ये, या फिर गलत काम नहीं है ये, मदर यूनिवर्स देख रही है। बस इतना मैं कहूंगी आपसे गाइस कि मदर यूनिवर्स देख रही है। अभी ये सुनने के बाद अगर आपको अंदर से अपने गट में, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा में गिल्ट फील हो, देन स्वीट हार्ट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है, सिर्फ हर एक इंसान के लिए मैं चीटिंग का वो एग्जाम्पल नहीं रख रही हूँ, ठीक है, लेकिन किसी ना किसी एरिया में आप ये कुछ ना कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो आप ऐसा बोल रहे हो जिसके बाद आप खुद को अनकॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली बता रहे हो कि कौन ही देख रहा है, मदर यूनिवर्स देख रही है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूं कि इस एक्शन का फल आपको जरूर मिलेगा, ये सुन के अगर आप बहुत खुश हो जाते हो, देन रिमेंबर यू आर डूइंग समथिंग राइट। ठीक है, आप जो कर रहे हो वो मदर यूनिवर्स देख रही है और उसका फल हिसाब करके आपको मिलने वाला है। अगर जो मैं ये बोल रही हूँ, अगर ये सुन के आपको बहुत अच्छा लग रहा है अभी ना, तो समझो कि आप सही ट्रैक में हो। लेकिन ये सुनने के बाद अगर अंदर से ट्रिगर हो रहा है कि अरे ये क्या बोल रही है श्रेया, या फिर क्या क्या बोल रही है दी, देन रिमेंबर यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग स्वीट हार्ट। ठीक है, मैं कोई नहीं होती हूँ, मैं तो बस मीडियम हूँ, जो मुझसे बुलवाया जा रहा है मैं वो बोल रही हूँ। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल सकती है क्या, जो मुझसे जुड़े हुए हैं बहुत पहले से, वो उनको पता है। मैं शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ, मैं ऐसी बात करती हूँ, मैं ऐसे ही बोल देती हूँ। और अगर ट्रिगर हो रहा है, हील करो, हील करो। मैं आपको झूठ में नहीं रख सकती, आपको झूठ में रखकर आपके ईगो को या फिर आपके शैडोज को मैं और ज्यादा डोमिनेट आपके ऊपर नहीं करवा सकती। ट्रिगर अगर हो रहा है, शैडो वर्क करो, हील करो, रूट को समझो और हील करो। दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, आई वांट अ बेटर वर्जन फ्रॉम यू। ओके ना, तो जो भी है, पहला मैसेज यही आ रहा है स्वीट हार्ट कि अभी भी समय है। अगर आपको ये सुनने के बाद लगे कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, देन ठीक करो। अगर लग रहा है कि ओ माय गॉड मुझे फल मिलेगा, मेरे कर्म का मुझे फल मिलेगा, अगर ऐसी बात है, यूनिवर्स देख रही है। अगेन एक और भी बात यहाँ पर हो रही है कि जस्टिस विल बी सर्व्ड। अभी अगर ये सुन के अगेन आपको लगता है कि ओ माय गॉड मुझे जस्टिस मिलेगा, अगर आप विक्टिम हो किसी ना किसी एरिया में, देन यस, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं समझ रहा, मदर यूनिवर्स देख रही है ना, जस्टिस आपको सर्व जरूर होगी। इस इनजस्टिस से निकल के आओगे आप। लेकिन अगर आपकी वजह से किसी और से आप कर रहे हो इनजस्टिस, जाने अनजाने में, देन समझ जाओ आप अभी से। ठीक है, और करियर के लिए भी जो मैंने कहा कि कोई नहीं देख रहा है, अभी तो कोई भी नहीं देख रहा है, तो मैं क्यों काम करूं, मैं क्यों मेहनत करूं, बस 5 ही लोग तो मुझे देख रहे हैं, इतना मेहनत करने के बाद भी मेरे बॉस मुझे नहीं देखते हैं, तो क्यों मेहनत करूं, मैं नहीं करना है भाई। मेरी यूनिवर्स देख रही है ना, सही समय पर रिएक्शन, रेसिप्रोकेशन, रिवॉर्ड तो उनसे मिलेगा। बॉस कौन ही है, ये तो सब सोर्स है। आज ये बॉस है, कल वो बॉस रहेगा, छोड़ दो। सोर्स तो कोई और है, सोर्स देख रही है ना, सोर्स तो रेसिप्रोकेशन भेजेंगी आपकी तरफ। सो पहला मैसेज ये है, ये सुनाने के लिए इनकमिंग कॉल आप तक पहुंचाया जा रहा है। सेकंड मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। Action leads to success. Metamorphosis. Magnetism through gratitude. बॉटम द डेक है अबांडेंस। अपने एक्शंस के ऊपर फोकस करो। जो पहला मैसेज दिया गया है उसके साथ बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड है ये सेकंड मैसेज कि मदर यूनिवर्स देख रही है। अगर आपके एक्शन सही हैं, होली है, डिवाइन है, अगर आप 100% सच में दे रहे हो, कोई आपको अबांडेंस को पाने से नहीं रोक सकता। ये आपके लिए रखा हुआ है and it will come into your life. You will be able to receive this abundance in future. सही एक्शन सक्सेस तक लीड करेगा आपको।
करंटली कौन आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है, कौन ब्रेक थ्रू नहीं दे रहा है आपको। आप में टैलेंट है लेकिन ब्रेक थ्रू किसी और को मिल रहा है, डजेंट मैटर स्वीट हार्ट। वो उनका समय है, उन्होंने कोई पास्ट कर्मा अच्छा करके रखा है तो उनको मिल रहा है, छोड़ दो। आप टैलेंटेड हो ना, आपको पता है ना कि आपने अच्छे से काम किया है, और भी अच्छे से करने की कोशिश करो। आपका जब समय आएगा ना, क्योंकि देख रही है मदर यूनिवर्स, आपका जब समय आएगा आपको सक्सेस मिलेगा, अबांडेंस मिलेगी। ये जो चेंज आप मांग रहे हो अपने जिंदगी में, जो चेंज हम सब मोर और लेस इमेजिन करते हैं अपने जिंदगी को लेकर, वो ब्यूटीफुल चेंज आप अपने जिंदगी में देखने वाले हो। करंटली जितना हो सके ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहो। ग्रैटिट्यूड शो करने की बात नहीं बोल रही हूँ मैं, ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहने की बात बोल रही हूँ मैं, ठीक है। ग्रैटिट्यूड शो करना मतलब थैंक यू बोल रहे हो लेकिन थैंक यू फील नहीं कर रहे हो, डजंट काउंट, ठीक है। आप थैंक यू बोल रहे हो लेकिन थैंक यू फील नहीं कर रहे हो। मतलब आज आप मदर यूनिवर्स को हर दिन सोने से पहले आप थैंक यू बोल के सो रहे हो कि थैंक यू मदर यूनिवर्स, आपने मुझे आज खाना दिया, घर दिया, फैमिली दिया, हेल्थ दिया, वेल्थ दिया, सब कुछ आपने बोलकर आप सो गए। लेकिन नेक्स्ट डे अगेन आप फील करो क्या ही है मेरे पास, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास, ठीक है, मैं लैक में जी रहा हूँ, ये वो। अगर ये सब सोचते हो देन रिमेंबर आपका वो जो लास्ट नाइट का जो कार्मिक प्रेयर, या फिर सॉरी नॉट कार्मिक प्रेयर बट ग्रैटिट्यूड प्रेयर जो आपने किया है वो काम नहीं कर रहा है। बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हो आप वहां पर। फील करो, बोलो मत, फील करो। फीलिंग इज इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हम स्क्रिप्टिंग बोलते हैं कि लिखो। लिखने से एक फीलिंग आती है, आपके हाथ की एनर्जी वहां पर रहती है ना, तो लिखने से एक फीलिंग आती है। ग्रैटिट्यूड एनर्जी मेंटेन करो एंड 100% देकर मेहनत करो। आपको इंजस्टिस अगर मिल भी रही है ना, आप किसी के साथ इंजस्टिस मत किया करो, अपने करियर के साथ भी नहीं, अपने रिलेशन में भी नहीं, अपने फैमिली के साथ भी नहीं। अगर आपके फैमिली आपके साथ इंजस्टिस करे आप मत करो, ठीक है। इसका जो सक्सेस है, इसके रिटर्न में जो अबांडेंस मिलना चाहिए ना, वो सही समय पर आपको जरूर प्राप्त हो जाएगी। ये सेकंड मैसेज आपके लिए आ रहा है। थर्ड मैसेज का टाइम है, लेट्स सी थर्ड मैसेज क्या है जो आप तक भेजा जा रहा है। What would be the third message from the universe for my divine group number 2? Inner strength. Sneaky. Manifest. Inner child. अपने इनर चाइल्ड के साथ बैठो। आपके मैनिफेस्टेशन के पाथ पर सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल तो आपके इनर चाइल्ड बन के बैठ गया है। इनर चाइल्ड जो ट्रॉमेटिक है, इनर चाइल्ड जो ट्रॉमा में भरे पड़े हैं, जिसका ट्रॉमा अभी भी हील नहीं हुआ है, जिसको आपने अभी भी वो एहसास नहीं करवा पाए कि आप अपने इनर चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हो, हमेशा करते रहोगे। ये आपने अभी तक अपने इनर चाइल्ड को एहसास नहीं दिलाया है। एहसास दिलाओ अपने इनर चाइल्ड को, उनके साथ बैठो, इनर चाइल्ड को हील करो, रूट को ढूंढो कि बचपन से आपको जब आप 4 साल के थे, जब से आपको याद है बेसिकली, तब आपको क्या सिखाया गया था। आंखें बंद करो और बस बोलो कि मुझे मेरे वुंडेड इनर चाइल्ड से मिलना है, मुझे मेरे वुंडेड इनर चाइल्ड से मिलना है, प्लीज मेरे वुंडेड इनर चाइल्ड मेरे सामने आ जाए। और आपको ना कोई सीन बचपन का दिखेगा, जहां पर आप रो रहे थे, जहां पर आप तड़प रहे थे, जहां पर आप वुंडेड हुए थे। रिमेंबर, वो पर्टिकुलर चाइल्ड, वो पर्टिकुलर इनर चाइल्ड, वो वर्जन ऑफ इनर चाइल्ड अभी भी हील नहीं हुआ है। उसको हील करो, उसे भागो मत। अब तक भागते आ रहे हो और मैनिफेस्ट भी भागता जा रहा है आपसे दूर। वो उसको हील करो, इनर स्ट्रेंथ गेन करोगे। इनर स्ट्रेंथ गेन करोगे, मैजिक मैनिफेस्टर में आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। उसके लिए आपको अलग से कुछ और टेक्निक इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा मैनिफेस्ट करने के लिए। बस बैठोगे एंड चीजें अपने आप मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा आपके लिए। मार्क माई वर्ड्स स्वीट हार्ट, लिख के रख लो आप ये बातें। बस एक बार अपने इनर चाइल्ड को हील करो। कुछ डर हैं जिनसे अभी भी आप भागते रहते हो,
जैसे कि नॉट ओनली इनर चाइल्ड बट पास्ट का कोई ब्रेकअप, ठीक है, कोई तो पर्टिकुलर ब्रेकअप आपकी जिंदगी में हुआ है, अभी उस पर्सन के साथ आपने जो भी किया है, जैसे कि आपको उस पर्सन के साथ बहुत आप पिज्जा खाते थे फॉर एग्जांपल, ठीक है, अभी उस पर्सन के जाने के बाद आपने कभी पिज्जा नहीं खाया, क्योंकि पिज्जा खाते वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन की याद आती है, तो ना ही कभी आपने कोई पिज्जा कैफे गए हो, कोई जैसे कि पिज्जा हट, डोमिनोज, ऐसी जगह पर आप कभी नहीं गए, ना ही आप पिज्जा खाते हो। अगर ऐसी बात है, स्टॉप डूइंग दैट। पिज्जा लो और कोई नेटफ्लिक्स, कोई दोस्त नहीं, अकेले ऑर्डर करो घर पे, दरवाजा बंद करो, पिज्जा के साथ टाइम स्पेंड करो। क्या कौन से इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, रोने का मन कर रहा है, गुस्सा आ रहा है, सब कुछ वेंट आउट करो, वेंट आउट करो, एक जर्नल रखो, वेंट आउट करो और लिखो 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 लिखो, ठीक है। जो भी आ रहा है कि उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, ये कर किया है, वो किया है, सब कुछ लिखो। लिखने के बाद एक एक करके एक एक पॉइंट को ना रिवर्स करने की कोशिश करो। खुद को पूछो कि सच में उसमें इतना पावर है कि वो आपकी जिंदगी खराब करे, या फिर आपने खुद उस पर भरोसा करके अपने इनर चाइल्ड को उसके हाथों दिया था, जो कि आपकी गलती थी। ऐसे रिवर्स करो, मिरर करो हर एक चीज को, किसी को ब्लेम नहीं, किसी के ऊपर एंगर नहीं, रिवर्स करो, रिवर्स करके फॉरगिव कर दो खुद को। हमेशा हमेशा के लिए वो डर, वो एंगर, वो पेन मिट जाएगा, जो कि चाहिए, जिसकी वजह से ना कभी कभार आपके अंदर से नेगेटिविटी बहुत ट्रिगर हो जाता है। कितना भी आप पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, आप हमेशा नेगेटिव ही इमेजिन करते रहते हो, वो इनर चाइल्ड, वुंडेड इनर चाइल्ड की वजह से, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, इनर चाइल्ड पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट आपने रखा है अपने अंदर। इनर चाइल्ड मतलब ये भी होता है, ठीक है। सपोज आज मैं एक श्रेया हूँ 9th ऑफ जून में, ठीक है। अभी 15th ऑफ जून में जब मैं कदम रखूंगी, 15th ऑफ जून में जो श्रेया बैठी रहेगी, उस श्रेया के लिए 9th ऑफ जून 2025 का जो वर्जन था वो भी चाइल्ड बन जाएगा, ठीक है ना। दैट्स द केस। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ आपको। इट्स नॉट लाइक कि इनर चाइल्ड मतलब बचपन में जो हुआ था सिर्फ बचपन की ही बात है, नहीं। पास्ट, एवरी पास्ट सेल्फ इज योर इनर चाइल्ड, एवरी पास्ट सेल्फ इज योर चाइल्ड वर्जन, क्योंकि हर एक दिन आप ग्रो हो रहे हो, हर एक दिन आप विजडम की तरफ जा रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। सो रिमेंबर, एवरी पास्ट वर्जन इज योर चाइल्ड वर्जन, ठीक है। मैं कल जो थी वो मेरा बच्चा वर्जन था, ठीक है। मैं कल जब टुमारो में मैं स्टेप इन करूंगी तो आज का जो वर्जन है वो मेरा बच्चा वर्जन बन जाएगा, ठीक है। सो इनर चाइल्ड में वो भी वर्जन इंक्लूडेड रहेगा। अगर आज मुझे कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक, कुछ ऐसा देखने को मिला, कुछ ऐसा हुआ, तो ऐसी बात नहीं है कि आज मैं इस उम्र में हूँ तो ये उम्र तो एडल्ट उम्र है, एडल्टहुड में मैं हूँ, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पीछे मतलब ये पर्टिकुलर ट्रॉमा इनर चाइल्ड ट्रॉमा में काउंट नहीं होगा, नहीं नहीं, रॉन्ग रॉन्ग। अगर आज मुझे कोई ट्रॉमा मिला, अगर कल को मैं बैठकर उसको हील करने की कोशिश करूंगी ना, तो उसको इनर चाइल्ड हीलिंग ही बोला जाएगा, क्योंकि आज का वर्जन एक चाइल्ड वर्जन हो जाएगा तब, ओके ना। सो रिमेंबर दैट। तो क्योंकि मैंने अभी ब्रेकअप की बात किया ना, तो इसीलिए मुझे ये अचानक से मतलब मुझे जैसे कि सुनने को मिला कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि आप मैम तो इनर चाइल्ड के बारे में बात कर रही हैं, अगेन फिर ब्रेकअप के बारे में बात कर रही हैं, तो इसीलिए मैंने ये क्लियर कर दिया, ठीक है, कि इसका ये मतलब नहीं कि इनर चाइल्ड मतलब बच्चा, बिल्कुल लिटरल बच्चा जो वर्जन था उसके बारे में सिर्फ बात हो रही, नहीं। पास्ट वर्जन जो अनहील्ड है वही आपका बच्चा वर्जन है, ठीक है। उसके साथ काम करो, हील करो, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर and bye bye.